दोस्तों, हमारे पास एम्प्लॉय की पूरी सैलरी शीट तैयार है, लेकिन अब सवाल यह है हर कर्मचारी का दिवाली का बोनस कैसे निकालें, और वो भी बिना फार्मूला याद किए, बिना एक्सेल एक्सपर्ट बने। बस यही काम आज चैट जीपीटी करने वाला है हमारे लिए। हम चैट जीपीटी को एक सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट क्या देंगे हम? सैलरी के बेस पर बोनस का परसेंटेज और अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला बताओ, और कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी हमें एग्जैक्ट एक्सेल फार्मूला दे देगा, जिसे बस कॉपी पेस्ट करो और पूरा बोनस शीट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसी ही स्मार्ट एक्सेल प्लस एआई ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दिवाली बोनस हो या ऑफिस का प्रोजेक्ट, चैट जीपीटी सब संभाल लेगा। ट्रेनिंग फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक एम्प्लॉय का डेटा है। इसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, बेसिक सैलरी है, और मेरे को यहाँ पर इस बेसिक सैलरी के आधार पर बोनस का परसेंटेज यहाँ पर निकालना है। ठीक है, टोटल बोनस का अमाउंट यहाँ पर निकालना है, और टोटल सैलरी आफ्टर बोनस, मतलब सैलरी में बोनस जोड़ने के बाद उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, वो ये यहाँ पर मेरे को निकालना है। तो बोनस का परसेंटेज निकालने का क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? तो बोनस का परसेंटेज निकालने का क्राइटेरिया है कि अगर सैलरी 40,000 या उससे ज्यादा हो तो 20% बोनस निकालना है, और अगर सैलरी 30 से 40,000 के बीच में हो तो 12% बोनस निकालना है, और अगर सैलरी 30,000 से कम हो तो 8% बोनस का परसेंटेज यहां पर हमको निकालना है। लेकिन इस क्राइटेरिया के अनुसार बोनस का परसेंटेज निकालने का हमको फार्मूला तो पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? एज इट इज प्रॉम्प्ट जो है, जैसा हमने क्राइटेरिया निश्चित किया है, वो एज इट इज प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को दे देंगे। तो चैट जीपीटी हमको स्मार्ट तरीके से बोनस का परसेंटेज निकालने का फार्मूला बनाकर दे देगा, और हम यहां पर उसको बड़ी आसानी से कॉपी पेस्ट करके बोनस का परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर उसी आधार पर बोनस का अमाउंट निकल जाएगा, और ये जो बोनस का अमाउंट है वो इस बेसिक सैलरी में जोड़ देंगे, तो उसका टोटल सैलरी आफ्टर बोनस यहां पर निकल के आ जाएगा। अब हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और यहां पर टाइप करते हैं चैट जीपीटी, और ये इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है, इसी पे यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके का चैट जीपीटी का इंटरफेस हमको मिलेगा। यहां पर आप पहली बार चैट जीपीटी में अगर लॉगिन कर रहे हैं तो यहां पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। मैंने पहले से यहां पर लॉगिन कर रखा है, तो मैं यहां पर ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक कर दूंगा। तो ये इस तरीके का एक बार फिर से हमको इंटरफेस मिलेगा। यहां पर आस्क एनीथिंग में हम हमारा प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। प्रॉम्प्ट क्या टाइप कर दिया हमने एज इट इज प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है, जैसा हमने क्राइटेरिया निश्चित किया है। देखिए प्रॉम्प्ट क्या टाइप कर दिया हमने? चैट जीपीटी E3 सेल में एम्प्लॉय की सैलरी है। ये देखिए, ये E3 जो सेल है हमारी, इसमें एम्प्लॉय की सैलरी है। देखिए अब आगे क्या प्रॉम्प्ट दिया हमने? अगर सैलरी 40,000 से ज्यादा हो तो 20%, अगर सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच हो तो 12%, और अगर 30,000 से कम हो तो 8% बोनस का परसेंटेज निकाल कर दे दे, फार्मूला बना करके दो। अगर ये E3 सेल में सैलरी 40,000 या उससे ज्यादा हो तो यहां पर 20% बोनस का परसेंटेज निकाल कर दे दे, और अगर सैलरी 30 से 40,000 के बीच हो तो यहां पर 12% बोनस का परसेंटेज निकाल के दे दे, और अगर यहां पर सैलरी 30,000 से कम हो तो 8% बोनस का परसेंटेज यहां पर निकाल के दे दे। ये मैंने एज इट इज प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर हमको ये सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमको बोनस का परसेंटेज निकालने का फार्मूला बनाकर यहां पर दे देगा। ये देखिए, इसने यहां पर हमको बोनस का परसेंटेज निकालने का फार्मूला बना करके दे दिया है, और ये इसने यहां पर हमको समझा के भी दे दिया है। आप चाहो तो इसको अच्छे से समझ भी सकते हो। ये देखिए, ये फार्मूला यहां पर इसने हमको बना करके दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले को यहां से हमको कॉपी करना है, हमारी एक्सेल शीट में आना है, और ये F3 सेल में कर्सर को रखना है, और कंट्रोल V से यहां पर उस फार्मूले को पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए, यहां पर सैलरी 30,000 से कम है तो 8% बोनस निकल के आ गया है। अब यहां पर हम ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और यहां पर डबल क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, यहां पर 32,000 सैलरी है, जो कि 30 से 40,000 के बीच है, और हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था कि 30 से 40,000 के बीच सैलरी हो तो 12% बोनस निकल के आ जाए,
और अगर सैलरी 40,000 से ज्यादा हो तो 20% बोनस निकल के आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर सैलरी 45,000 है जो कि 40,000 से अधिक है, तो यहाँ पर 20% बोनस निकल के आ गया है। यहाँ पर सैलरी 25,000 है जो कि 30,000 से कम है, तो 8% बोनस निकल के आ गया है। यहाँ पर सैलरी 30,000 है जो कि 30 से 40,000 के बीच है, तो यहाँ पर 12% बोनस निकल के आ गया है। और यहाँ पर सैलरी 26,000 है जो कि 30,000 से कम है, तो यहाँ पर 8% बोनस निकल के हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हमको G3 सेल में बोनस का अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पर G3 सेल में कर्सर को रखेंगे और इक्वल टू साइन को प्रेस करेंगे और E3 सेल को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे F3 सेल को और इंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए 28,000 का 8% बोनस अमाउंट 2,240 रुपए यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इन सभी बेसिक सैलरी का ये बोनस अमाउंट यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब हमको टोटल सैलरी आफ्टर बोनस निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये S3 सेल में कर्सर को रखना है और इक्वल टू साइन को प्रेस करना है, बेसिक सैलरी E3 सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस कर देना है G3 सेल को और इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए टोटल सैलरी आफ्टर बोनस यहाँ पर निकल के आ गया है, मतलब सैलरी में बोनस जुड़कर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखना है और इसके ड्रैग करके ये लास्ट सेल में ड्रॉप कर देना है। तो ये सभी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आफ्टर बोनस यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब हम इस पूरे डेटा को डायनेमिक बना देते हैं। डायनेमिक मतलब ऑटो अपडेट। ऑटो अपडेट मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट और उसकी बेसिक सैलरी डालूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बोनस निकल के आ जाए, यहाँ पर बोनस की अमाउंट निकल के आ जाए और यहाँ पर टोटल सैलरी आफ्टर बोनस यहाँ पर निकल के आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम उसके लिए इस पूरे डेटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T से इस डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमको इस तरीके का क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर माई टेबल है हेडर को सिलेक्ट रहने देंगे, अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो डेटा है हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अगले एम्प्लॉय की आईडी डालते हैं E0011। ठीक है, ये हमने अगले एम्प्लॉय की आईडी डाली। यहाँ पर नाम डाला उसका सुरेश, डिपार्टमेंट डाला उसका IT और सैलरी डाल दी हमने 35,000। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसका बोनस ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ गया 12%, उसका बोनस का अमाउंट यहाँ पर निकल के आ गया 4,200 और उसकी टोटल सैलरी आफ्टर बोनस यहाँ पर निकल के आ चुकी है 39,200 रुपये। अब हम अगला एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पर डालते हैं E0012। इसका नाम डाला हमने नेहा, इसका डिपार्टमेंट डाला हमने मार्केटिंग, इसकी सैलरी डाली हमने 25,000 रुपये। ये बोनस 8% निकल के आ गया, ये बोनस का अमाउंट यहाँ पर निकल के आ गया और ये उसकी टोटल सैलरी आफ्टर बोनस यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब अगला एम्प्लॉय की आईडी हम यहाँ पर डालते हैं E0013 और यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं हम शाकिर, उसका डिपार्टमेंट डाल देते हैं हम सेल्स और उसकी जो है टोटल सैलरी डाल देते हैं हम 45,000। तो ये देखिए उसका 20% बोनस यहाँ पर निकल के आ गया है और उसकी बोनस की अमाउंट यहाँ पर निकल के आ चुका है और टोटल सैलरी आफ्टर बोनस यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।